Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, क्या आप भी इस साल यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं? अगर हाँ, तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि सीएसई 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जब से ये नोटिफिकेशन आया है तब से ट्रस्ट मी, नॉट जस्ट मी, आई थिंक हम जितने भी टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनके पास रेगुलरली मैसेजेस आ रहे हैं। बच्चों को बहुत सारे डाउट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, क्योंकि कुछ चेंजेस इस बार यूपीएससी ने किए हैं, कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं। उस सब को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो, अगर आप ये फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको ध्यान से देखिएगा। आई एम होपिंग कि इसके बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म नहीं रहेगा। फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो देखना थोड़ा सा, मैं कहूंगी, इस बार जरूरी है, क्योंकि गाइडलाइंस को समझना बहुत जरूरी है। तो 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। फॉर्म भरने के लिए नए नियम दिए हैं यूपीएससी ने। प्लीज, कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियां करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज कर दिया है नोटिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 24-25। ये 14 फरवरी को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया था, विच इज upsc.gov.in। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर इसको चेक कर लीजिए। इसके साथ ही, इस एप्लीकेशन के साथ ही प्रीलिम्स का जो प्रोसेस हो जाएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस होगा फॉर प्रीलिम्स, वो स्टार्ट हो गया है। यूपीएससी ने इंक्लूड किए हैं डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपने नोटिफिकेशन में। उसमें सिलेबस भी दिया गया है, एग्जाम पैटर्न भी दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न हम सभी जानते हैं। प्रीलिम्स 3 स्टेज एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होते हैं। प्रीलिम्स में अगर आप कट ऑफ आप क्रॉस कर जाते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, फिर आप मेंस लिखते हैं, उसके बाद आप फाइनली पीटी, विच इज पर्सनालिटी टेस्ट, जो इंटरव्यू होता है, थर्ड एंड फाइनल स्टेज। ठीक है। यूपीएससी 2024 का जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स, वो 26 मई को होने वाला है। ये हम सभी जानते हैं, आपको अभी तक पता चल भी गया होगा, कैलेंडर पहले इशू हो जाता है। और इसके जो एडमिट कार्ड्स होंगे 3 हफ्ते पहले इशू किए जाएंगे, बिफोर द एग्जाम डेट। 26 मई से 3 हफ्ते पहले आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं टिल 5 मार्च 2024। तो अभी आपके पास समय है। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट आपका इस वीडियो के बाद आज खत्म हो जाएगा। ये जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, ये किया जाएगा इस बार टू फिल 1056 पोस्ट। 1056 पोस्ट है, पिछले साल से थोड़ी ज्यादा पोस्ट है यहाँ पर। इनमें 40 वैकेंसीज जो है उनको रिजर्व कर दिया गया है फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, PWBD। ठीक है। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स दोस्तों। इसके अलावा ये मेरा स्पेशल एक्सेस कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अनलॉक एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ना केवल आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस दिलवा सकता है कोड, बल्कि आपको 35% तक का डिस्काउंट भी दिलवाएगा आपके सब्सक्रिप्शंस में, जब आप ऑफलाइन सेंटर्स हमारे जाते हैं टू गेट दी सब्सक्रिप्शन। चलिए, कमीशन ने इस बार कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं नोटिफिकेशन में। और अपार्ट फ्रॉम दिस, यूपीएससी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं फॉर अपलोडिंग फोटोज इन दी सीएसई एप्लीकेशन फॉर्म 2024। नाउ दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग एरिया राइट नाउ, जिसके लिए मुझे मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग भी कहीं ना कहीं यू लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन कि आपको पता लग जाए एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं करना। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और फॉरमोस्ट चीज क्या है? जो आप फोटो अपलोड करने वाले हैं वो 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डे द नोटिफिकेशन वाज आउट। यानी 14 तारीख को नोटिफिकेशन आया है, 14 फरवरी को नोटिफिकेशन आया, तो जो फोटो है आपका 4 फेब से पहले का नहीं होना चाहिए, 4 फेब के बाद का होना चाहिए, या 4 तारीख का या 4 तारीख के बाद का होना चाहिए। ठीक है। मतलब इट शुड नॉट बी टेकन बिफोर 4 फेब 2024 जो आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, पुराना फोटो नहीं डाल सकते हैं आप। यहां पर 14 तारीख का नोटिफिकेशन आया है, आप 14 तारीख का फोटो खिंचवा सकते हैं, आज फोटो खिंचवा सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 4 फेब से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। ये यहां पर क्लियर कर दिया गया है। दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड हियर। इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ्स व्हाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। नेम एंड कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन
शुड बी मेंशन्ड ऑन दी फोटोग्राफ, ये भी करना है, और 10 दिन से ज्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ डेट और नेम की बात हो रही है, उसको लेकर कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे होगा, कैसे किया जाना चाहिए। देखिए इस तरह से होगा, जो आपका पिक्चर होगा उसके साथ जब आप जाएंगे पिक्चर क्लिक कराने, इट शुड नॉट बी अ सेल्फी, पहले तो ये ध्यान रखना। ऐसा फोटो खींचेगा, उसके साथ नाम आएगा और डेट आएगा जिस दिन वो फोटो आपने क्लिक किया है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने 19 फेब को किया है तो 19 फेब 2024 यहां पर फोटो पर लिखा होना चाहिए विद योर नेम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया कि जो नाम है और डेट है जिस दिन फोटो लिया गया है वो मेंशन होना चाहिए आपके फोटोग्राफ में जो आप अपलोड करेंगे। और यहाँ पर जो कैंडिडेट का फेस है शुड कवर 3/4 ऑफ द फोटोग्राफ। 3/4 जो आपका फेस होगा वो 3/4 कवर करना चाहिए इस पिक्चर में। तो ये जब आप जाएंगे फोटो क्लिक कराने अपना, तो वहां पर आपको बोलना होगा उसको कि भाई 3/4 क्लिक करके देना, ठीक है। इस तरह का कुछ आपका फोटो यहाँ पर लगाना है। इसके अलावा एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर यूपीएससी ने क्लियर कर दी है, विच इज अबाउट द कंसिस्टेंट अपीयरेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज अ 3 स्टेज एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स होता है, फिर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, देन यू गो फॉर योर मेंस एंड देन यू राइट योर मेंस एंड देन यू गो फॉर योर इंटरव्यू। तो यहां पर यूपीएससी ने कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कहा है कि आपकी अपीयरेंस कंसिस्टेंट होनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब जो पिक्चर आपने जिस तरह से लगाया है, लेट्स से somebody has a beard, a boy has a beard, or somebody uses spectacles, all right, तो वो आपका जो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप बियर्ड में आपका पिक्चर है तो आप बियर्ड में ही एग्जाम अटेंड करेंगे तीनों स्टेजेस पे। अगर आप स्पेक्सेस पहनते हैं तो आप तीनों स्टेजेस में स्पेक्सेस पहनकर ही जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर क्लियर किया गया। तो कंसिस्टेंसी की बात यहाँ पर की गई है, इंश्योर करनी है कंसिस्टेंसी। कैंडिडेट्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपनी अपीयरेंसेस को मेंटेन करे एज डिपिक्टेड इन दी अपलोडेड फोटोग्राफ थ्रू आउट एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि सेम लुक आपका मेंटेन होना चाहिए। मूछें हैं तो मूछें होनी चाहिए थ्रू आउट दी प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि यू कीप ऑन चेंजिंग योर लुक, वो इस बार नहीं चलेगा, दिस विल बी अ प्रॉब्लम दिस ईयर, ठीक है। इसके बाद इमेज का स्पेसिफाइड फॉर्मेट भी यहां पर दिया गया है। तो जो स्कैन इमेज होगी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की कैंडिडेट के, वो .jpg में होनी चाहिए, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट जो होता है। और हर फाइल जो अपलोड की जाएगी इट शुड बी बिटवीन 20 KB टू 300 KB, ये भी यहां पर मेंशन किया गया। तो साइज का भी आप ध्यान रखिएगा प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। साइज वगैरह आप अपने लैपटॉप से जब भी आप फिल करेंगे फॉर्म तो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है, यू नो इट। एडिट का ऑप्शन आता है, वहां पे जाके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट चेंज का ऑप्शन भी होता है इनफैक्ट। चलिए वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 1056 पोस्ट पर वैकेंसी है इस साल, जिसमें की टोटल 1056 पोस्ट सिविल सर्विसेज की होंगी और 150 पोस्ट रखी गई है फॉरेस्ट सर्विस के लिए। यहाँ पर जो एग्जाम है 26 मई को, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैंडिडेट जो स्कोर करेंगे अबव द कट ऑफ मार्क्स प्रीलिम्स में, वो एलिजिबल होंगे टू रजिस्टर फॉर दी मेंस एग्जाम्स। ये भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं शुरुआत में। इसके अलावा जो मेंस क्लियर करेंगे वो ही जाएंगे इंटरव्यू के लिए और फाइनल रिजल्ट इंटरव्यू के बाद रिलीज किया जाएगा। नाउ दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। इसमें भी कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन कितने अटेम्प्ट दे सकता है ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पर कौन कैंडिडेट जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो कितनी बार पेपर में अपीयर कर सकता है। तो एक जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट होगा उसको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं टू पास द टफेस्ट एग्जामिनेशन। जनरल कैटेगरी यू हैव 6 अटेम्प्ट टू क्लियर द एग्जाम। इफ यू बिलोंग टू ओबीसी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं अगर आप, तो आपके पास 9 चांसेस है, 9 ऑप्शन, 9 बार आप अपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप कितनी बार भी इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पर एक और चीज ये कही गई है कि जो IAS ऑलरेडी बन चुके हैं, IPS बन चुके हैं, वो दोबारा अपेयर नहीं करेंगे एग्जाम में। IAS बनने के बाद आप क्यों अपेयर करेंगे ना दोबारा एग्जाम में। चलिए, सो दिस वाज अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दी नोटिफिकेशन जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज तो दोस्तों फोटोग्राफ की थी, जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। आई होप वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, आपको पता होगा कि अब आप कैसे आपको फोटो क्लिक करानी है, कैसे आपका नाम और उसमें डेट ऑफ द पिक्चर बीइंग क्लिक्ड, डेट ऑफ बर्थ नहीं, जिस दिन आपने फोटो क्लिक करा है वो डेट वहां पर मेंशन करनी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तैयारी के लिए आप हमारे सेंटर्स विजिट कर सकते हैं। मुखर्जी नगर सेंटर में फिलहाल ये कोर्सेज चल रहे हैं हमारे हिंदी मीडियम के, एनरोल कर सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको एक कोड दिखाया था, उस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं
टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। कोई और जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। करोल बाग सेंटर में भी ये कोर्सेज हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट विद माय कोड जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के केस में। यूपी में प्रयागराज में भी हमारा एक सेंटर शुरू हो गया है दोस्तों। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि केवल यूपीएससी के लिए नहीं, यूपी पीसीएस के लिए भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। लिमिटेड सीट्स है टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा के लिए। तो अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो सिविल लाइन सेंटर्स जा सकते हैं, या फिर नंबर पर कॉल करके अपनी डाउट्स या कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे दीज आर दी एक्सेप्शनल फीचर्स, फ्री डेमो क्लासेस, ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस, 1-on-1 मेंटोरशिप आपको यहाँ मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, फ्री मैगजीन लाइब्रेरी, वाईफाई फैसिलिटी भी आपको हमारे सेंटर्स पर मिल जाती है। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. इसको शेयर जरूर करना। You never know कौन सा बच्चा है, कौन सा एस्पिरेंट है जो कंफ्यूज हो जाए। अगर फॉर्म सही से नहीं भरा जाएगा तो it will be a problem this year. Please make sure that you fill your form बिल्कुल सही तरीके से with precision without making any mistake. So that will be all from my side. Take care. God bless you and all the best. Bye bye.